बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नुमान हुसैन। आप देख रहे हैं कुक विद नुमान। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं लाया हूं आज आपके लिए शादियों में बनने वाला देगी मुतंजन की, वो भी 1 केजी चावल की परफेक्ट रेसिपी। इस परफेक्ट तरीके से आप ये देगी मुतंजन बनाकर जिसको भी खिलाएंगे वो इंशाल्लाह इसकी तारीफें करते हुए नहीं थकेगा। अगर आप मुतंजन पहली बार बना रहे हैं तो भी आप ये इतना परफेक्ट बनाएंगे कि खाने वाला आपकी बात का यकीन नहीं करेगा कि आपने ये पहली बार बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी देगी मुतंजन जैसे कि शादियों में बनता है बिल्कुल खिला खिला सा और खुशबूदार और जायकेदार मुतंजन घर में आसानी बना सकेंगे। आपने बस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस देगी मुतंजन के सारे अहम स्टेप बताऊंगा। तो चलते हैं जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर देगी मुतंजन की मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी मुतंजन बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावलों को बॉईल करना है और 1 किलो चावल को बॉईल करने के लिए मैंने ये 4 किलो पानी बॉईल कर लिया है। अब इसमें 1 किलो चावल जिसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया था और 3 घंटे के लिए इसे पानी में भिगोकर रख भी दिया था, इसे कढ़ाई में डाल देंगे और हल्के हाथों से चमचे को चावलों में घुमा देंगे। दोस्तों यहाँ एक अहम बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि चावलों को कभी भी ठंडे पानी में डालकर बॉईल मत करें। हमेशा चावलों को बॉईल होते हुए पानी में डालें, इससे चावल आपके हमेशा परफेक्ट तरीके से बॉईल होंगे। इन चावलों को बॉईल होते हुए तकरीबन 7 मिनट लगेंगे और इस 7 मिनट में बेहतरीन बॉईल हो जाएंगे। अब मिलते हैं 7 मिनट के बाद। ले जी दोस्तों, चावलों को बॉईल होते हुए 7 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह ये चावल बेहतरीन बॉईल हो चुके हैं। अब मैं आपको चावल चेक करवाता हूँ। देखिए माशाल्लाह चावल बेहतरीन गल चुके हैं और ये तकरीबन 95% गल चुके हैं। इसे कहते हैं 4 कन्नी वाला चावल। अब जल्दी से दोस्तों फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन चावलों का पानी मैं ड्रेन कर दूंगा और उसके बाद ठंडे पानी से इनको धो भी लूंगा ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें 1 कप ऑयल का डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ऑन कर लेंगे। दोस्तों अब इसमें डालने के लिए मैंने तकरीबन 6 छोटी सब्जी इलायची ली हैं और तकरीबन 6 ही लौंग लिए हैं। इनको कढ़ाई में डाल देंगे जिससे जर्दे में बहुत कमाल की खुशबू आएगी। अब इसमें कुछ मेवा जात भी डाल देते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले काजू लिए हैं, इसे कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें ये कुछ क्रश किए हुए बादाम, इसे भी कढ़ाई में डाल देंगे और साथ में कुछ बारीक कटा हुआ खोपरा है, इसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें मुनासिब मिकदार में किशमिश डाल देंगे, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया था और इनकी दोस्तों हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है ताकि ये मजीद क्रंची हो जाएं। और दोस्तों ये मेवा जात की मिकदार आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, जितनी आपके पास अवेलेबल हो। ये जितने ज्यादा हो मुतंजन इतना ही अच्छा बनेगा। ले जी दोस्तों, मेवा जात अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें ये हाफ गिलास पानी का शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 किलो चीनी का शामिल कर देंगे और इस चीनी को भी मेवा जात में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों मुतंजन में चीनी का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत आसान है कि मुतंजन आप जितने भी चावलों का बना रहे हैं, यानी कि 1 किलो अगर चावल हैं तो इसमें 1 किलो ही चीनी जाएगी। अगर आप आधा किलो चावल बना रहे हैं तो चीनी भी आप इसमें आधा किलो ही डालेंगे, जिससे मीठे का बैलेंस बिल्कुल बेहतरीन रहेगा, ना ही ज्यादा ना ही कम। इस चीनी को मेल्ट होते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ले जी देखें दोस्तों, ये चाशनी हमारी काफी हद तक तैयार हो चुकी है। इसका गाढ़ापन मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह चाशनी बेहतरीन तैयार हो गई है। इसका गाढ़ापन देखें। आपने इस बात का खास ख्याल करना है कि ये चाशनी ना ही ज्यादा गाढ़ी हो ना ही ज्यादा पतली हो, क्योंकि अगर चाशनी पतली होगी तो आपका मुतंजन बेकार हो जाएगा। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब बॉईल किए हुए चावलों को चाशनी में डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इस चावलों में मिक्स कर लेंगे। ये काम आपने इंतहाई एहतियात के साथ करना है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी बेहतियाती की तो चावल टूट जाएंगे। और हल्के हाथों से चावलों को सारी साइडों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम 1 पाव ये फीका खोया डाल देंगे। आप इसको दम वाले टाइम में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम डालने से ये पूरे मुतंजन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जिससे मुतंजन के चावलों का एक एक दाना बहुत कमाल का हो जाएगा। इसको थोड़ा हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इस खोए को अगर आप घर में बनाएं तो ये बहुत सस्ता तैयार होता है। इसकी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। अब हम इन चावलों को 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चाशनी अच्छे से खुश्क हो जाए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद।
ले जी, मुतंजन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और देखें दोस्तों, चाशनी भी अच्छी से खुश्क हो गई है। अब इसमें कुछ मुख्तलिफ फूड कलर जो आपके पास अवेलेबल हो, इनको मुतंजन में डाल दें। अब इन पर बॉइल्ड अंडे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, इनको मुतंजन पर डाल देंगे और साथ ही इस पर कुछ छोटे छोटे रसगुल्ले भी डाल देंगे जिनके बगैर मुतंजन अधूरा है। अब ढकने पर कपड़ा लगाकर चावलों को दम दे देंगे। दम हमने तकरीबन 12 से 15 मिनट देना है और आंच को हम बिल्कुल लो कर लेंगे। नहीं जी दोस्तों, चावलों को दम बेहतरीन आ गया है। अब कढ़ाई का ढकना उठा लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी कमाल की खुशबू आ रही है और चावल भी देखें कितने बेहतरीन माशाल्लाह खिले खिले से हैं। अब चलते हैं, इनको मैं डिश आउट करके आपको इनकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह शादियों वाला देगी मुतंजन कितना बेहतरीन तैयार हुआ है। इसका एक एक चावल कितना खिला खिला सा और खूबसूरत है और ये जायके में भी बहुत कमाल का है। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह शादियों वाला देगी मुतंजन की फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है। आप इसको घर में बनाएं, कोई ईद का त्यौहार हो या घर में अचानक मेहमान आ जाएं, तो आप ये मुतंजन बनाएं। इसको खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफें करता रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बनता ही इतना टेस्टी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।